डॉक्टर, कैसा है करीम? अब ठीक है? हमसे जो मुमकिन हो सकता था हमने किया। उसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। हमने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि वो होश में आ जाए। उसकी हालत क्या ज्यादा खराब है? बस ये पूछना था। हमारा ऑपरेशन तो कामयाब रहा। जैसा कि मैंने कहा कि होश में आने तक का इंतजार करें, और कुछ नहीं कह सकता। वैसे आप लोगों को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो हम आपको इत्तला कर देंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। डॉक्टर सही कह रहे हैं, घर जाकर आराम करना चाहिए, थकन उतर जाएगी। आप लोग जाएं, मैं यहीं रुकूंगा। मेरा भाई अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, उसे छोड़ नहीं सकता। बाबा सही कह रहे हैं बारात। चलो घर चलते हैं। जब करीम बेदार होगा तो तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगेगा उसे। हम फिर वापस आएंगे। ठीक है, चलते हैं। चलो घर चलते हैं। क्यों मुसलसल कुछ ना कुछ ले आती हो? नहीं खाना मुझे कुछ भी। ये मुनासिब नहीं है सबिया साहिबा। मैं समझती हूँ आपका दिल नहीं चाह रहा, लेकिन खुद को जरा मजबूत कीजिए। आपको काम करने हैं, जिम्मेदारियां संभालनी है, उसके लिए आपको मजबूत तो... सबकी अब कोई अहमियत नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। क्या आप छुट्टियां मनाने जा रही हैं? नहीं, हमेशा के लिए। मैं कंपनी और हॉस्पिटल बेचकर अब्रॉड जा रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? बताएं। देखें, कोई भी चीज उसके काबिल नहीं है। मुझे नई शुरुआत की जरूरत है रिवा। पहले ही बहुत गलतियां कर चुकी हूँ। इंतकाम के पीछे लोगों को नुकसान पहुंचाया। मैं अगर यहाँ रही तो काराबी कभी ये मामला खत्म नहीं होने देगा। इसीलिए बेहतर है कि मैं यहाँ से जाकर अपनी गलतियों की तलाफी करूं। लेकिन जवाहिर साहब का क्या होगा बताएं? जब वो वापस आएगा तो उससे बात करूंगी। जवाहिर साहब इस पर खुश नहीं होंगे सबिया साहिबा। मैं मना लूंगी उसे, परेशान ना हो। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अम्मी देखिए जरा, ये रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहा है? हद ही हो गई। इस वक्त क्यों आया होगा ये यहाँ? अम्मी मैं भी यही सोच रही हूँ, क्या हो सकता है आखिर? जाओ जाकर देख लो बेटी, क्या पता कोई जरूरी बात हो। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। ऐसा क्या हो गया?
इस वक्त रात को बगैर इत्तला के क्यों आए? मैंने तो तुम्हें फोन किया था लेकिन बात नहीं हो सकी। फिर मैसेज किया था, सोचा था पढ़ोगी तो मिलने आ जाओगी तुम। मैसेज किया था तुमने? क्या तुमने नहीं देखा? नहीं, मैं तुम्हें खिड़की से देखकर यहाँ आई हूँ। अच्छा बताओ, क्या जरूरी बात है? क्या हमारे दरमियान कोई जरूरी बात नहीं हो सकती गुल? बहुत सारी हो सकती है। गुल कुछ परेशान लग रही है, मैं जाकर देखती हूँ आखिर क्या मसला है बच्ची का। खैर, तुम जो कहना चाहते हो कहो, क्या बात है? नींद नहीं आ रही थी, सोचते हुए घुटन होने लगी। मैंने सोचा अपने कामों को ही तेज कर देता हूँ। मैं समझी नहीं, मुझे समझाओ कौन सा काम? शादी की बात कर रहा हूँ गुल, और क्या हो सकता है? हद हो गई यार, सिर्फ इसीलिए तुम आधी रात को यहाँ आए हो? हमारे साथ कितने मसले मसाइल है तुम्हें पता भी है? जो भी तुम्हारा मसला हो वो तुम मुझे बताओ गुल। सबसे पहले तो तुम ये गुल गुल कहना बंद कर दो। ठीक है, वैसे गुल मैं सोच रहा था कि तुम्हारी अम्मी से तुम्हारा हाथ मांग लूं। वैसे तुम क्या कहती हो इस बारे में, बताओ मुझे। मैंने तुम्हें अभी कहा है हमारे पास मसाइल का पहाड़ है, और तुम अभी भी यही बात कर रहे हो। मैं तुम्हारा मसला ही पूछ रहा हूँ, तुम बता ही नहीं रही मुझे। मैं तुम्हें इस वक्त क्या बताऊँ? तुम आधी रात को मेरे घर आ गए हो, ये क्या बात हुई? चलो तुम अभी जाओ, मैं कॉल करके तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना फोन का इंतजार करूंगा मैं। क्या हो गया है बेटी? उस लड़के को इस तरह डांट के क्यों भेज दिया? बेटा वो तो अच्छे इरादे से आया था ना। अम्मी ये अच्छी बात नहीं, वो इस वक्त यहाँ आया था, हम यहाँ काम करते हैं। ठीक कह रही हो, लेकिन अगर तुम इज्जत से बात करती तो बेहतर होता। तुमने तो उससे बदतमीजी की है। मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है अम्मी। वैसे भी हम कितनी परेशानियों में गिरे हैं। करीम साहब इस वक्त आईसीयू में हैं। समझना चाहिए ये सब, बगैर सोचे समझे यहाँ आ गया। उसे कहाँ से मालूम होगा बेटी? तुमने गलत किया बेटी, तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। वो तुम्हारा होने वाला शौहर है, उसकी इज्जत करनी चाहिए तुम्हें। नहीं, आइंदा कभी इस तरह मत करना। अम्मी प्लीज, आप कहाँ की बात कहाँ ले गई हैं? मैं अंदर जा रही हूँ, बहुत काम करने हैं।